हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम एलसीएम एचसीएफ की दूसरी सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का लासा मासा का पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट कराया है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, सभी प्रकार के जो आपके डाउट रहते हैं, जो आपके जो पॉइंट बनते हैं, वो मैंने पहली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। ठीक, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं और टाइप नंबर 1 की चर्चा करने वाले हैं। तो टाइप 1 आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहां पर हम करने वाले हैं। चलिए, जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, टाइप नंबर 1, ये लिखा है आपका टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल आपका दिया है 42, 63 और 140 का बताना है हमें HCF, मतलब मासा बताना है हमें। ठीक, क्या बताना है, मासा। ठीक, HCF हमें बताना है। चलिए देखिए, बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करिए सवाल को। देखिए मासा निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक क्या होती है, भाग विधि, एक आपकी भाग विधि होती है। ठीक, और एक क्या बताया था, एक क्या बताया था लघुत्तम जो आपका समय बढ़ते जो रहता है, एलसीएम जो आपका रहता है, उस विधि से भी हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। बताया था ना, कल बताया था। और एक विधि मैंने बताई थी कि टुकड़ों के द्वारा हम एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, मासा को हम निकालने वाले हैं भाग विधि से। ठीक, चाहे आप टुकड़ों के द्वारा निकाल लीजिए, भाग विधि से निकाल लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। चलिए देखिए, भाग विधि में क्या करते हैं कि भाग विधि में हमें केवल 2 संख्याओं से मतलब रहता है। ठीक, केवल 2 संख्याओं से। ठीक, भाग विधि में हमें केवल 2 संख्याओं से मतलब रहता है। ठीक, कितनी भी संख्या हो आपकी, केवल आपकी 2 संख्याओं से आपको यहां पर मतलब रखना है। ठीक, देखिए ऐसे मैंने कहा आपके पास 3 संख्या है, आप या पहली और दूसरी को ले लीजिए या आप दूसरी और तीसरी को ले लीजिए। सबसे अच्छा आपका रहता है कि दूसरी और तीसरी को लीजिए आप। ठीक, अगर आप दूसरी और तीसरी को लोगे तो आपका आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक, कब नहीं निकलेगा, जब आप दूसरी और तीसरी को ले सकते हो। ठीक, मैंने कहा 42 और 63 आप पहली और दूसरी को लोगे अगर, तो मैंने कहा फिर हम दूसरी और तीसरी का नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि दूसरी और तीसरी को लेते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, अगर आपके पास संख्या ज्यादा हो तो आपको या तो ऐसे मैंने कहा 5 संख्या है तो चौथी और 5वीं को ले लीजिए आप। ठीक, मैंने कहा 3 संख्या है तो आप क्या करिए, आप यहां पर करिए कि दूसरी और तीसरी को यहां पर ले लीजिए। चलिए देखिए, दूसरी आपकी कौन सी है, आप कहोगे 63, तीसरी कौन सी है, आप कहोगे 140। भाग विधि से हम करने वाले हैं तो मैंने कहा भाग विधि से हम करेंगे। देखिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 63 से हम भाग देंगे किसमें, आप कहोगे 140 में। 63 से हम भाग देंगे 140 में, कितनी बार जाएगा आप कहोगे, देखिए 63 एकम 63 और 63 दूनी कितना होता है, 63 दूनी 126। ठीक, तो 2 बार चला जाएगा 126। ठीक, 2 बार चला जाएगा क्योंकि 2 × 6, 6 दूनी 12। चलिए देखिए, घटा देंगे, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, आप कहोगे 1 14 बचा। कितना बचा, 14। अब हमें क्या करना है कि इस शेष का भाग देना है इस वाली संख्या में, मतलब भाजक वाली संख्या में। चलिए देखिए, 14 से हम भाग देंगे किसमें, आप कहोगे 63 में देंगे। ठीक, देखिए 14 पंचे 70 ज्यादा होता है, 14 पंचे 70 ज्यादा होता है, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 14 चौके 56 होता है ना। चलिए देखिए, मैंने कहा ये 13 बढ़ गया, 6 घट गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक, कितना बचा, 7 बचा। अब मैंने कहा 7 का भाग हम किस में देंगे, आप कहोगे 14 में देंगे। देखिए देंगे ना, कब तक देना है, जब तक देना है जब तक कि शेष आपका 0 ना बचे। जहां पर आपका शेष 0 बचेगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, वही आपका उत्तर कहलाएगा। उत्तर हमेशा क्या कहलाता है, आप कहोगे भाजक कहलाता है। ठीक, ऐसे मैंने कहा 7 का भाग मैं 14 में दूंगा तो मैंने कहा 7 दूनी 14।
ठीक, बचा कितना 0। तो ये जो भाजक आपका बना वो कितना बना, आप कहोगे 7। ठीक, तो यही तो आपका उत्तर होगा, यही तो आपका मासा होगा। ठीक, यही तो आपका मासा होगा कि नहीं बोलो। ठीक, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कितना आया, आप कहोगे 7। ठीक, आंसर आपका 7 आया। मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है 36 और 84 का क्या बताना है, आप कहोगे HCF। ठीक, क्या बताना है, HCF मतलब मासा। ठीक, मासा बताना है। ठीक, करिए सॉल्व करिए। चलिए देखिए सॉल्व करें। देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 36, ठीक, ये कितना है, आप कहोगे 84। ठीक, 36 से भाग देंगे हम 84 में। चलिए दे दीजिए, 36 दूनी कितना होता है 72। जब हम 36 का भाग 84 में देंगे तो 36 दूनी 72 होता है। बचा कितना, आप कहोगे 2 बचा, 1 बचा। ये कितना बचा 12। 12 का भाग फिर हम 36 में देंगे, तो मैंने कहा 12 का भाग हम जब 36 में देंगे 12 × 36 कितना बचा 0। 12 × 36 0 बचा। मैंने कहा बचा कितना, आपका भाजक, आप कहोगे 12। तो मैंने आपसे क्या कहा था, भाजक आपका आंसर कहलाएगा। ठीक, भाग जब तक देना है जब तक शेष आपका 0 ना बचे। जहां पर शेष आपका 0 बच जाएगा वही आपका क्या होगा, आप कहोगे वही हमारा मासा होगा। ठीक, भाजक अपना मासा कहलाएगा। चलिए आ गया समझ में। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का आ गया ना 12। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व करिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 42, 70, 98 और 126 का क्या बताना है, आप कहोगे मासा बताना है। ठीक, क्या है, आप कहोगे 42, सवाल है आपका तीसरा। 42, 70, 98 और 126 का क्या बताना है, आप कहोगे HCF। ठीक, क्या बताना है, HCF। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए मैंने आपसे क्या कहा था, संख्या आपके पास 5 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितनी भी हो, मतलब हमें केवल 2 संख्याओं से रखना है। कितनी संख्याओं से, 2 संख्याओं से। चलिए देखिए, या तो आप ये करिए, क्या करिए, या तो आप सबसे लास्ट वाली 2 संख्याओं को ले लीजिए। कौन सी, 98 और 126। तो मैं कहता हूं कि 98 और 126 ये आपकी 2 संख्याएं निकल आई। ठीक, क्योंकि 2 संख्याओं से मतलब है, पहली और दूसरी को भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि 5 और 6 जब आपके पास संख्याएं दी हो, 5 6 आपके साथ जब संख्याएं हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 2 संख्याओं को लेना है। ठीक, लास्ट अपन को 2 संख्याओं को लेना है। अगर अपन पहली और दूसरी संख्याओं को अगर लेते हैं और आंसर अपना आधा निकलेगा तो आगे अपन सॉल्व नहीं करते हैं, यहां से आपका आंसर सही निकलेगा। चलिए देखिए भाग देंगे तो मैंने कहा 98 एकम 98, 8 बचा, 9 से 10 11 2 बचा, ये 28 बचा। 28 का भाग देंगे 98 में, 28 दूनी कितना होता है 56, 28 3 में चला जाएगा, 8 × 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 8। ठीक, ये कितना बचा, आप कहोगे ये तो बचा आपका 4 और ये बचा आपका 1, तो ये बन गया 14। फिर 14 का भाग दे देंगे हम 28 में, 14 दूनी 28, बचा 0, क्या निकला भाजक, आप कहोगे 14। तो मैंने कहा 14 ये क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया, ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक, एक एक सवाल को अच्छी तरह से यहां पर करना है। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका है चौथा। सवाल नंबर चौथा है आपका 2 पे 3 की पावर, 3 पे 2 की पावर, फिर 4, फिर तथा 15 का क्या निकालना है, आप कहोगे सर HCF निकालना है। क्या निकालना है, आप कहोगे HCF निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं।
चौथा सवाल सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पे 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 3 पे 2 का मतलब क्या होता है, 3 पे 2 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 3 त्रिका 9 होता है। 4 और 15, ठीक, क्या निकालना है, क्या निकालना है, आप कहोगे कि HCF निकालना है, मासा निकालना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि 2 संख्याओं से मतलब हमें रखना है यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, पहली और दूसरी से निकाल देती हैं। चलिए मैंने कहा पहली आपकी 8 है, दूसरी आपकी 9 है, ठीक। 8 का भाग देंगे हम 9 में, तो मैंने कहा 8 एकम 8, बचा कितना, 1। 8 एकम 8 बचा आपका 1, 1 का भाग हम 8 में देंगे, तो मैंने कहा 1 का भाग जब हम 8 में देंगे तो 8 बार ही जाएगा ना, बचा आपका 0। भाजक आपका क्या निकला, आप कहोगे 1 निकला। भाजक आपका क्या निकला, आप कहोगे 1 निकला। तो भाजक आपका 1 निकला, तो आप कहोगे 1 उत्तर हो जाएगा, 1 आपका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए 5वां क्या है, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां आपका है 522, 1276 और कितना दिया है, और आप कहोगे 1624 का क्या बताना है, आप कहोगे HCF मतलब मासा बताना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक, स्पीड में आपको करना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, 2 संख्याओं से मतलब रखना है। चलिए एक काम करते हैं, 522 और 1276 2 संख्याओं को ले लेते हैं, ठीक, भाग देते हैं। चलिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा कम से कम। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक। घटा देंगे, कितना बचा, आप कहोगे 2 बचा। ये कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा। ये कितना बचा, आप कहोगे 2 बचा, ठीक। 232 बचा। 232 से किस में भाग देंगे, आप कहोगे 522 में। चलिए दीजिए, ये कितना, आप कहोगे 232, ठीक। कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा कम से कम। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये कितनी बार बचा, आप कहोगे 8 बचा। कितना बचा, 8 बचा ना। ये कितना बचा, आप कहोगे यहाँ पर आपका बचा 11, और मैंने कहा कि 11 में से 6 गया, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, आप क्या कहोगे कि 5 बचा। क्या बचा, 5 बचा ना। 11 में से 6 गया, 5 बचा, ठीक। क्या बचा, 5। चलिए अब देखिए ये आपका क्या बचा शेष, आप कहोगे 58 बचा। ये कितना बचा, 58 बचा। ये आपका 232 बचा। चलिए 58 से भाग देंगे हम 232 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 अट्ठे 32 की, 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है। कट गया, 0 बचा, ठीक। भाजक क्या निकला, आप कहोगे 58। तो मैंने कहा 58 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 58 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक। 6वां क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक। ध्यान से करना है, नॉर्मल सवाल है लेकिन आपको यहां पर ध्यान से करना है। चलिए पढ़िए। सवाल है आपका 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए देखिए बात हो रही है 7 मीटर, फिर आपका 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, ठीक। क्या है, आप कहोगे 85 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। फिर आपका दिया है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर,
ठीक, पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें या तो आप मीटर मीटर में बदल लीजिए या आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहां पर देखिए मीटर दिया है, यहां पर सेंटीमीटर दिया है, तो एक काम करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। चलिए देखिए 7 मीटर का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 7 मीटर का मतलब होता है 700 सेंटीमीटर। क्या होता है 700 सेंटीमीटर। क्या कहा, यहां पर आपका 3 मीटर है, यहां पर आपका देखिए 3 मीटर है, तो मैंने कहा 3 मीटर आपका दिया है, 3 मीटर आपका दिया है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे यहां पर बन जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर। और यहां पर 85 पहले से, तो मैंने कहा 85 आपका जुड़ जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा आपका कितना, आप कहोगे ये तो आपका है 700 सेंटीमीटर और ये बन जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। ठीक, ये आपका 12 मीटर है, ये आपका 12 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1200 सेंटीमीटर। और पहले से आपका 95 सेंटीमीटर दिया है, पहले से आपके पास 95 सेंटीमीटर है, ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, आप कहोगे 1295 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा, आप कहोगे 1295 सेंटीमीटर। चलिए देखिए ये आपकी संख्याएं निकल आई, यहां पर हमें क्या निकालना है, आप कहोगे मासा निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए ये आपका 385 है, दो संख्याएं को ले रहे हैं हम, कौन कौन सी, पहली और दूसरी को। चलिए देखिए ये आपका 700 है। ठीक, चलिए 385 से भाग देंगे हम 700 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 385, कितना बचा 5, ये कितना बचा 9, 1 6 बचा, 3 बचा। ठीक, 315 का भाग देंगे हम 385 में, एक बार जाएगा, 0 बचा, 7 बचा, 70 बचा। 70 का भाग देंगे हम किस में, आप कहोगे 315 में, 7 चौके 28, 5 बचा, ये कितना बचा, आप कहोगे 11 हो गया, 11 में से आपका 8 गया, कितना बचा, कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा, तो ये बन गया 35। अब देखिए 35 का भाग हम 70 में देंगे, कब तक भाग देना है, तो मैंने आपसे कहा था जब तक भाग देना है जब तक शेष आपका 0 ना बचे। 0 जहां पर शेष बच जाएगा और आपका जो भाजक रहेगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, आपका उत्तर कहलाएगा, आपका मासा कहलाएगा। देखिए 35 दूनी 70 होता है, कट गया, मतलब क्या बचा, आप कहोगे 0 बचा। जब 0 बचा तो मैंने कहा यहां पर आपका बचा 0, तो आप क्या कहोगे कि इस क्वेश्चन का जो मासा है वो कितना है, आप कहोगे 35 है। क्या है, 35 है। ठीक, मासा आपका निकल आया 35। मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। चलिए देखिए 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, 6वां क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, सेंटीमीटर में बहे संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली संख्या आपकी दी है 495, कुछ नहीं करना है। ठीक, क्या निकालना है, आप कहोगे मासा निकालना है। चलिए मासा निकाल देते हैं। जब मासा पूछा है, ठीक, तो निकाल देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप क्या निकालोगे, आप कहोगे सर मासा निकालेंगे। चलिए एक काम करते हैं, दो संख्याओं को ले लेते हैं। एक तो आप पहली संख्या को ले लीजिए और दूसरी संख्या को। चलिए भाग देते हैं। ठीक, 495 से भाग देंगे हम 900 में। ठीक, 900 को काटेंगे ना, तो मैंने कहा 495 का भाग हम किस में देंगे, आप कहोगे 900 में देंगे। ठीक, चलिए दीजिए। देखिए 495 एकम 495। ठीक, ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 0, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ पर तो अपना 8 बचेगा, तो ये अपना 4 बचा। चलिए देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो ये बचा आपका 405 और ये है आपका 495। एक बार गया 405। चलिए ये कितना बचा 90 बचा, ये आपका 90 बचा। चलिए 90 का भाग हम देंगे 405 में। 9 चौकी 36, 9 पना 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौकी 36। ये 5 बचा, ये कितना बचा,
ये कितना बचा आप कहोगे, ये बचा अपना 4। ठीक, कितना बचा 4। देखिए 45 का भाग हम 90 में देंगे जब कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90, कट गया पूरा, बचा कितना 45। तो आपने कहा 45 आपकी बड़ी संख्या निकल आई, बड़ी से बड़ी संख्या निकल आई। ठीक, जो 495 को काट देगी, 900 को काट देगी और 1665 को पूरी तरह से काट देगी। तो मासा आपका निकल आया 45। ठीक, सातवें का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये आपका देखिए सातवां कंप्लीट हो गया। चलिए ये आपके कुछ सवाल थे किसके, आप कहोगे मासा के। ठीक, अब हम देखने वाले हैं लासा के सवाल। ठीक, अब हम यहाँ पर लासा के सवाल देखने वाले हैं कुछ। ठीक, किसके देखने वाले हैं, आप कहोगे लासा के। चलिए देखिए टाइप नंबर 1 में ही है आपका लासा और मासा। ठीक, चलिए अब देखने वाले हम कौन से, आप कहोगे अब देखने वाले हम लासा के कुछ सवाल जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए देखिए लासा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल आपका है 24, 36, 40 का लासा बताइए, एलसीएम बताइए। ठीक, चलिए देखिए किसका बताना है, 24, 36 और 40 का क्या बताना है, आप कहोगे एलसीएम। ठीक, क्या बताना है, एलसीएम बताना है। चलिए सॉल्व करें। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था। 2 से काट देंगे पहले हम 12 बेर, फिर 18 बेर, फिर आपका 20 बार, फिर 2 से काट देंगे 6 बार, 9 बार, फिर आपका कटेगा 10 बार, फिर 2 से काट देंगे 3 बार, 9 बार और फिर 5 बार, फिर 3 से काट देंगे 1 बार, 3 त्रिका 9 और फिर 5 बार, फिर आप 3 से काट दीजिए 1, फिर 1, फिर 5, फिर 5 से काट दीजिए 1, फिर 1, फिर 1, यही बचता है। ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व। चलिए तो मैंने कहा देखिए कब तक सॉल्व करना है, जब तक सॉल्व करना है जब तक आपका नीचे 1 1 1 1 ना बचे। ठीक, देखिए संख्या क्या बनी, आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही बनी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 3 और 5। देखिए 5 × 15, 5 × 15, 15 × 45, 15 × 45 यहां तक हो गया। और मैंने कहा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 360 होता है। तो मैंने कहा 360 आपका निकल आया एलसीएम। ठीक, 360 आपका निकल आया लासा। मजा आया कि नहीं बोलो। ठीक, लासा पूछा था, लासा हमने बता दिया। चलिए देखिए सवाल नंबर पहला हो गया कंप्लीट, आंसर आया आपका 360। ध्यान से करना है, एक एक सवाल इंपोर्टेंट है। ठीक, आंसर आपका क्या आ गया, आप कहोगे आंसर आ गया 360। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, लासा का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, सॉल्व करिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है 144, फिर है आपका 360, फिर है आपका 342 का बताना है हमें एलसीएम। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्पीड में करने वाले हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको आती हैं। 360 है ये आपका, ठीक 360। चलिए ये आपका 342 है, निकालने वाले हैं। देखिए 2 से काट देंगे 72 बार कटेगा, 180 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा, फिर कितना बचा आप कहोगे फिर 2 एकम 2। चलिए एक काम कर देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 6 18, 0, 3 5 15, 3 5 15, 16 17, 3 7 21, यही है ना। फिर 3 से काट देते हैं। चलिए 3 8 24, 3 से 20 बेर, 3 एकम 3, 3 9 27, कटा ना। फिर 2 से काट दीजिए 4 10, फिर आपका 19, फिर 2 से काट दीजिए 2 5, फिर आपका 19। ठीक, फिर देखिए आप 2 से काट दीजिए 1 5 19, फिर आप 5 से काट दीजिए 1 1 19, फिर आप 19 से काट दीजिए। ठीक, तो 1 1 और 1 यही बचेगा ना, यही बचेगा। देखिए यहां पर आपका कितना बचा, आप कहोगे देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, फिर क्या है आप कहोगे गुणा 5 और फिर है गुणा आपका 19। ठीक, यही है ना। ठीक, फिर आपका गुणा 19। चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 ती 6। देखिए गुणा करेंगे तो मैंने कहा गुणा कर देंगे, 2 ती 6, 6 ती 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 और 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी कितना होता है आप कहोगे 144 और 144 पंचे कितना होगा
20 को 0 हासिल 2, 14 पंचे 70 और 2 72, कितना आ जाएगा आप कहोगे 720। फिर हमें करना है 19 का गुणा, ठीक 0 18 की 8 हासिल आई 1, 9 7 63 और 1 64 गुणा 720, 0 8 6 और 13, मैंने कहा 13,680, 13,680 आपका क्या निकला, आप कहोगे ये हमारा आंसर निकला। ठीक, मैंने कहा 13,000 कितना है, आप कहोगे 13,680 आपका आंसर निकला। मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरा। चलिए देखिए, इस वीडियो में आपके केवल एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वही लेने वाला हूं। ठीक, अगली क्लास में आपके धुआंधार क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, किससे 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चलिए देखिए मैंने कहा सवाल आपका है 18, 20 और 30। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि जो 12 से भी कट जाए, 12 से नहीं 18 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो क्या निकालेंगे, आप कहोगे हम निकालेंगे एलसीएम। चलिए देखिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 से काट देंगे, 9 बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, कटेगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 3 5 15। ठीक, फिर मैंने कहा ये आपका 5 से काट देंगे, चाहे 3 से 5 से कुछ से भी काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। देखिए 3 से काट देंगे 1, फिर ये आपका 2 बचा, फिर आपका 1 बचा, फिर 2 1 फिर 1 फिर 1। ठीक, चलिए देखिए यहां पर आपका बचा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 30 कितना होता है 90 होता है, और 90 दूनी कितना होता है आप कहोगे 180 होता है। ठीक, तो मैंने कहा 180 आपका करेक्ट आंसर हो गया, 180 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ का जो आपका बेसिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर हम वे क्वेश्चन करेंगे जो आपके हार्ड से हार्ड है अगली क्लास में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 50, 72 और 144 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ऐसी संख्या हमें निकालनी है जिसमें 50 कट जाए, 72 कट जाए और 144 कट जाए, मतलब तीनों संख्या पूर्ण रूप से कट जाए। तो क्या निकालना पड़ेगा, मतलब देखिए 50 से कट जाए, 72 से कट जाए और 144 से कट जाए, यही है ना। तो भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 50, 72, 144 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या निकालना पड़ेगा, देखिए इससे छोटी तो चलेगी नहीं, बड़ी ही चलेगी। तो मैंने कहा इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए 2 से काट देंगे 25 बार कटेगा, 2 से काट देंगे 36 बार और 2 से काट देंगे 72 बार, फिर 2 से काट देंगे 25 बार, तो ये कटा है, मैंने कहा 18 बार कट जाएगा और 36 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 25 बार और मैंने कहा ये कितना 2 9 18 और फिर ये आपका 18 बार कट जाएगा। चलिए देखिए डायरेक्ट 9 से काट देता हूं, मैंने कहा 25 9 एकम 9 9 दूनी 18। फिर 2 से काट देंगे तो मैंने कहा 25 और 1 और 1, फिर 25 से काट देंगे तो ये 1 और 1 और 1, यही बचेगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 9 72 और 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी कितना होता है 144 होता है, 144 और हम 25 का गुणा कर देंगे तो मैंने कहा 25 चौके 100 का 0 हासिल 10, 25 चौके 100 और आपका 10 110 का 0 हासिल, आपके पास 11, 25 से कम 25 और 11 कितना होता है आप कहोगे 36 होता है। तो मैंने कहा 3600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो। 25 चौके 100 0 बचा कितना 10, 25 चौके 100 और 10 कितना होता है 110 का 0 हासिल 11, 25 से कम 25 और 11 कितना होता है आप कहोगे 36 होता है। तो मैंने कहा 3600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपके एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, मैंने सभी प्रकार के कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन हम अगले टाइप को आगे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आपको आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।